अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरफराज। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन पे कि बज़ाहिर हमको ये लगता है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा ट्रेंड है, एक ऐसी फ़ोर्स है जिसने हमारी ज़िंदगियों पे बहुत गहरा असर डाला है और ये अब ये हमेशा के लिए आ गई है, वापस जाने वाली चीज़ नहीं। हम यही सोचते हुए पले बड़े हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये हमेशा ऐसे ही रहना है मामला। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी ट्रेंड हो, इकोनॉमिक ट्रेंड हो या कोई और भी ट्रेंड हो, जिसने बज़ाहिर जितना ही वो मजबूत और अनब्रेकेबल लगे, कोई भी चीज़ जो है वो अनब्रेकेबल नहीं होती। हर चीज़ रिवर्स हो सकती है और फ्यूचर जो है वो हमेशा अनप्रडिक्टेबल ही रहता है। तो ये पहले तो हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं जी जो गुड्स की, सर्विसेज की, इंफॉर्मेशन की, इंसानों की मूवमेंट जो कि पॉसिबल हुई है मॉडर्न लाइफ में, ये कि जो किसी भी मुल्क में जो ममालिक की आपस में जो ट्रेड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और ये पॉसिबल हुई है ऑब्वियसली नई जो दुनिया है जिसमें जो कनेक्टिविटी हुई है, जो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनी है नई टेक्नोलॉजीज़ की वजह से और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वजह से, ममालिक के आपस में मुआहदों की वजह से, उस चीज़ को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आप जब पाकिस्तान में हो तो आप पाकिस्तान में बैठे हुए यूएस की बनी हुई या फिर चाइना की बनी हुई या न्यूजीलैंड की बनी हुई प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। अगर आप हमारे मुल्क में ऑयल जो है वो कुवैत से आता है, सऊदी अरेबिया से आता है, जो आटा है वो यूक्रेन से आता है, जो सब्ज़ी फल वगैरह हैं वो इंडिया से आते हैं, मेडिसिन्स जो हैं वो चाइना से आती हैं और प्लास्टिक की चीज़ें चाइना से आती हैं। जो भी डिमांड है वो पूरी दुनिया की चीज़ें डिमांड मीट करती है। इसी तरह अगर आप यूएस में चले जाएँ तो उधर भी यही है कि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो लोग यूज़ करते हैं वो पूरी दुनिया से वहाँ पर आती हैं। तमाम ममालिक का यही मामला है और यही रिज़ल्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है कि गुड्स और सर्विसेज और इंफॉर्मेशन की जो और पीपल की जो मूवमेंट है वो इस स्केल पे हो रही है जैसे पहले कभी भी नहीं हुई थी। और इसी की वजह से हम जो आजकल की ज़िंदगी पे जो हम यूज़ करते हैं, जो मॉडर्न लाइफ है, जो हमारे पास गुड्स हैं, दुनिया जहाँ के बने हुए गुड्स हैं, सर्विसेज हैं जो कि दुनिया जहाँ की सर्विसेज बनी हुई हैं, उन सब को हम बआसानी यूज़ करते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो हमारी लाइफ्स पे आया है। तो ये ग्लोबलाइजेशन की कहानी लेकिन शुरू कब हुई? तो ये कहानी शुरू हुई थी 1800s में, जब रेलवेज़ ने तरक्की की थी, स्टीम इंजन ईजाद हुआ था और टेलीग्राम आया था। उसके बाद से ये लहर शुरू हुई थी और ये आई गुड्स की, सर्विसेज की, पीपल की, इंफॉर्मेशन की मूवमेंट अचानक से बहुत तेज़ हो गई थी। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पॉसिबल हो गई, जल्दी हो गई। उसके बाद से जो दुनिया थी वो ग्लोबल विलेज बनना शुरू हो गई और जो इंटरनेशनल ट्रेड थी वो ग्लोबल जीडीपी का एक अच्छा खासा हिस्सा बनना शुरू हो गई। पहले तो वो कुछ भी नहीं होती थी, हार्डली 1-2% होती थी। हर मुल्क की अपनी इकोनॉमी, अपने मामलात होते थे। बहुत हुआ तो पड़ोसियों से वो डील कर लेते थे, लेकिन ये नहीं होता था कि चाइना में यूएस से गुड्स आ रहे हों। इस तरह इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं बनती थी। पड़ोसी जगहों से, करीब के टाउन से ट्रेड इस तरह से होती थी। ग्लोबलाइजेशन के बाद ये हो गया कि हर चीज़ जो है वो अब कोई भी चीज़ कहीं से भी आ सकती है, किसी भी मुल्क से आ सकती है। ट्रेड हर जगह से पॉसिबल होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता करके जो इंटरनेशनल ट्रेड थी वो ग्लोबल जीडीपी का 4% हिस्सा बनी, फिर 5% हिस्सा बनी, फिर 10% हिस्सा बनी, फिर 15%, 14% बनी। 15% तो शायद नहीं बनी थी, 14% बनी। ये मैं बात कर रहा हूँ 19th सेंचुरी की। उस वक्त तक बढ़ना शुरू हो गई फिर ट्रेड। फिर 19th सेंचुरी का जो, सॉरी 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था ना, 20वीं सदी का जो फर्स्ट हाफ था, यानी कि 1900 से लेके 1950s तक, उसके अंदर ऐसे वाक़यात हुए कि
ग्लोबलाइजेशन जो थी उसका रिवर्सल हो गया। जो ग्लोबल ट्रेड थी उसमें डिक्लाइन हो गई, जो कि आजकल बड़ी मुश्किल से बात समझ में आने को लगती है कि यार ये कैसे हो सकता है कि कितना मेजर ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाए। और वाकई में वो ऐसा रिवर्स हुआ था कि हैरान कुन स्पीड में, हैरान कुन हद तक रिवर्स हुआ था। हम लोग ज़ाहिर है मौजूद नहीं थे, ना हम मौजूद थे, ना हमारे बाप दादा मौजूद थे। ये 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट की बात है। लेकिन बहरहाल एक ऑन रिकॉर्ड है, फैक्ट है कि ये ग्लोबलाइजेशन का उस पीरियड में रिवर्सल हुआ था। रिवर्सल हुआ था क्योंकि दुनिया में 3-4 मेजर इवेंट्स हुए थे उस पीरियड में, जिसकी वजह से ये रिवर्सल हुआ। मिसाल के तौर पे ये तो आपको पता होगा कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, और उस वर्ल्ड वॉर के नतीजे में यूरोप में खूब बड़े पैमाने पे तबाही मची थी। इसी तरह उसी पीरियड के आसपास चाइना में जो चिंग एम्पायर था उसका कोलैप्स हो गया था। इसी तरह सोवियत यूनियन में, रशिया में जो रशियन एम्पायर थी उसका कोलैप्स हुआ था, और यूएसएसआर बनना शुरू हो गया था, जो कि एक आइसोलेटेड इकोनॉमी थी, आइसोलेटेड कंट्री बन गई थी वो। इसी तरह सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर थी, उसका भी 1920s में कोलैप्स हो गया था। सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर वही ग्लोबल कॉमर्स और ट्रेड का हब हुआ करती थी, और उसी का कोलैप्स हो गया था। इन इवेंट्स के बाद से इंटरनेशनल ट्रेड में रिवर्सल हुआ, ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स में डिक्लाइन आया, और जो इंटरनेशनल ट्रेड थी वो ग्लोबल जीडीपी का 1945 तक सिर्फ 4% रह गई। यानी कि एक पीरियड में वो 1913 में, अराउंड 1913 में वो तकरीबन 14% तक चली गई थी, इंटरनेशनल ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ ग्लोबल जीडीपी। और फिर 1945 तक ये 4% पर आ गई। तो एक ठीक ठाक रिवर्सल हुआ, कंट्रीज़ की आपस में ट्रेड तकरीबन ना होने के बराबर पॉइंट पर आ गई। उसके बाद लेकिन फिर से रिवाइवल हुआ, और जब कनेक्टिविटी बेहतर हुई, ख़ास तौर पे इंटरनेट की ईजाद हुई, जब शिपिंग रूट्स बेहतर हुए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स हुई, जब चाइना की इकॉनमी 1980s में चाइना की इकॉनमी ओपन अप हुई, जब पोस्ट कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ जिसमें इंडिया पाकिस्तान वजूद में आए और इन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ को डेवलप करना शुरू किया, इंटरनेशनल इकोनॉमीज़ के साथ लिंक हुए। इस तरह की जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, रशिया की जो अभी जो रशियन फेडरेशन है उसकी रशिया की फॉर्मेशन हुई, और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो दोबारा से उसका हिस्सा बन गई, और इकोनॉमिक ब्लॉक का ईयू इस तरह एक यूरोप में इकोनॉमी में या ट्रेड में मज़ीद इजाफ़ा होना शुरू हुआ। इन सब चीज़ों की वजह से दोबारा से ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड में इजाफ़ा हुआ, और एक ऐसा रिवाइवल हुआ जो जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था, और जो ग्लोबल ट्रेड थी वो दोबारा से रिवाइव हो गई। और जो आजकल हम बैठे हैं, अब तो अपने घर में बैठे हुए आप, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, आप जो यूएस में क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया की गुड्स, हर मुल्क की गुड जो है हर दूसरे मुल्क में फैली हुई है। चाइना जो था वो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया दुनिया का, उसने पूरी दुनिया में फैला दी अपनी गुड्स। तो ग्लोबलाइजेशन का रिवाइवल हो गया। अब इससे हमको सबक क्या मिलता है? सबक हमें ये मिलता है कि जी ग्लोबलाइजेशन नो डाउट एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, जिसका इम्पैक्ट हमारी हर जो बंदा दुनिया में कहीं भी रह रहा है उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट ज़रूर आता है। लेकिन इसके बावजूद ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रिवर्स ना हो सके। फ्यूचर हर हाल में अनप्रडिक्टेबल ही रहता है। जो 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में भी लग रहा था कि जी दुनिया कनेक्टिविटी की तरफ जा रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ती चली जा रही है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और रिवर्सल हो गया अचानक से। अभी भी ये लग रहा है कि जी दुनिया इस डायरेक्शन में जा रही है, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल ट्रेड में इजाफा हो रहा है, लेकिन रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल अब कैसे हो सकता है जी? अब जो यूएस और चाइना में ट्रेड टेंशन्स हैं, फॉर एग्जांपल एक दूसरे पर टैरिफ लगाएं, इनकी ट्रेड टेंशन्स में इजाफा हो, दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगाएं, उसका इम्पैक्ट ट्रेड पे पड़ सकता है।
इसी तरह जो इकोनॉमिक हालात हैं ममालिक के वो ख़राब हों तो फिर उस पे भी ग्लोबल ट्रेड पे इम्पेक्ट आ सकता है। इसी तरह अब जो एक यूनिक चीज़ है कि अब जो ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, जो अब यंग जनरेशन है, उनके जो एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनल गुड्स वो चेंज हों तो उससे भी फ़र्क पड़ सकता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जैसे आप सबको देख रहा होगा कि एक रिवाइवल हो रहा है, कि एक रिवाइवल है कि हम पाकिस्तानी गुड्स को यूज़ करें और फ़ॉरेन गुड्स को यूज़ ना करें। लोग बाहर खाना खाने जाते हैं अगर, तो बहुत से लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, जो फ़ॉरेन चेन्स हैं उनमें ना जाएं खाना खाने। बहुत सी एक आध तो फ़ॉरेन चेन इस चक्कर में बंद भी हो गई, उसके ख़िलाफ़ तो इतना शदीद बैकलैश आया था। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाएं, जो सबसे बड़े स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उनमें जाएं तो उन्होंने इम्पोर्टेड सेक्शन का एक अलग आयल बना दिया है, और वो आयल अमूमन खाली रहता है, वहाँ पे शॉपर्स बहुत कम होते हैं। वो उन्होंने इसलिए बनाया है ताकि ईज़िली आइडेंटिफाई हो जाए कि जी ये जो गुड्स हैं ये इम्पोर्टेड हैं और ये गुड्स जो हैं ये पाकिस्तानी हैं। लोग बहुत से ऐसे हैं जो पाकिस्तानी को ही ख़रीदना प्रेफर करते हैं। ये एटीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं। अगर आप 30-40 साल पहले चले जाएं तो ये एटीट्यूड नहीं होते थे, बल्कि लोग प्रेफर करते थे कि वो इम्पोर्टेड चीज़ ख़रीद लें। 30-40 साल पहले छोड़ें, बल्कि आप 10 साल पहले ही देख लें तो ऐसा ही एटीट्यूड था कि इम्पोर्टेड चीज़ ख़रीदना अच्छा समझा जाता था। अब ये है कि बहुत से सर्कल्स में ये बात अच्छी नहीं समझी जाती, और अगर इस तरह के एटीट्यूड चेंज होते हैं तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। इस पर हम कभी बाद में मौका मिला तो इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन जो आजकल लगता है कि एक ऐसी फोर्स है जो कि कभी रिवर्स नहीं हो सकती, वो भी इनफैक्ट रिवर्स हो सकती है और पहले भी हुई है। और ये बात हमारे भी जहन में होना ज़रूरी है कि कोई भी ट्रेंड कितना ही पावरफुल क्यों ना दिखे, कितना ही अनब्रेकेबल और क्यों ना दिखे, वो भी फारिग हो सकता है। जो मार्केट फोर्सेस हैं वो इंतहाई अनप्रडिक्टेबल होती हैं। फ्यूचर हमेशा अनप्रडिक्टेबल रहता है और आप कुछ नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जी ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।